मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। हम पैगंबर से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? इतने बड़े बड़े जुलूस, नाच गाने और जो म्यूजिक, मौसीकी और थरकना और भड़कना और रोड ब्लॉक कर देना, सिक्योरिटी के मसाइल का खड़ा हो जाना गवर्नमेंट के लिए, और किस कदर लोगों को तकलीफ और अजियत पहुंचना। तो ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बोलो नहीं है। जब तक पैगंबर से मोहब्बत ना हो ईमान काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मोहब्बत का अंदाज वो होगा जो अल्लाह के रसूल ने बताया है। नबी ने फरमाया जो मुझे याद रखना चाहता है वो रोजे रखे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस, बदतरीन बर्तन जो भर जाए वो इंसान का पेट है। या रसूल अल्लाह हम कितना खाएं आपकी याद में? नबी ने फरमाया मेरी याद में मुझे खुश करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो खाना नहीं बल्कि खाना छोड़ना पड़ेगा, नागे करने पड़ेंगे, रोजे रखने पड़ेंगे। जब गैर मुस्लिम हमें मातम करता हुआ देखेगा वो इस इस्लाम की तरफ माइल होगा? बोलो ना। इसमें अट्रैक्शन, नमाज को देख के माइल होता है, रोजे को देख के माइल होता है, हज को देख के माइल होता है। और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया सैयदुल अंबिया से जब तक मोहब्बत नहीं होगी तो मैं अपनी मोहब्बत को भी तस्लीम नहीं करूंगा। ए अल्लाह तू हमें बता हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तेरे हबीब से मोहब्बत के लिए हम क्या करें? अल्लाह ने हमें बताया दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। तो हम दुरूद शरीफ की कसरत के कायल हैं। हम नबी से पूछते हैं कि आप अल्लाह के सफ़ीर हैं, या रसूल अल्लाह हम आप पे दुरूद कैसे पढ़ें? हमारे नबी ने वो भी हमें बता दिया। फरमाया जब दूर हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये वाले दुरूद पढ़ा करो, फरिश्ते मुझ तक पहुंचा देंगे। और जब मेरी कब्र पे आके पढ़ा करो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं डायरेक्ट तुम्हारे दुरूद को सुन लेता हूं। तो हमारे पास इस बारे में भी हिदायत क्या हैं? वाज़ेह हिदायत हैं। और दुरूद पढ़ने से अकीदा तौहीद मजबूत होता है। क्यों? दुरूद असल में दुआ है अल्लाह से, किसके लिए? पैगंबर के लिए। इसमें और अकीदा बनता है कि भाई पैगंबर भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, तभी तो हमें कहा जा रहा है पैगंबर के लिए दुआएं मांगो। हाँ, हमारी दुआ के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने तो वैसे भी पैगंबर पे रहम करना है, लेकिन हम उंगली कटा के अपना नाम शहीदों में लिखवा लेते हैं। तो हमें अल्लाह ने अपने हबीब से मोहब्बत के इजहार का ये मौका दे दिया। हम जब पैगंबर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हर इबादत के लिए कोई ख़ास वक्त होता है जिसमें उस इबादत की फजीलत बढ़ जाती है। रोज़ा आम दिनों में रखो 3 रोज़ों का सवाब, 10 रोज़ों का सवाब, रमज़ान में रखोगे तो सवाब बढ़ जाएगा। तो या रसूल अल्लाह हम आप पे जब दुरूद पढ़े तो कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा टाइम है जिसमें दुरूद पढ़ने से हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जुमे के दिन दुरूद पढ़ने का सवाब, हदीस का मफहूम है, आम दिनों से ज़्यादा है। इसलिए हमारे जितने भी अकाबिर हैं वो जुमे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत किया करते थे। या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो पैगंबर को फॉलो करेगा, पैगंबर की बात मानेगा, वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह की। तो आप हमें बताइए दुरूद शरीफ हमने बुलंद आवाज़ से पढ़ना है या आहिस्ता आवाज़ से? हमारे नबी ने हमें तलकीन की कैसे? आहिस्ता आवाज़ से। या रसूल अल्लाह दुरूद हमने इनफरादी तौर पे पढ़ना है या जत्थे बना के पढ़ना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो आखिर में एक जन्नती फ़िरका होगा, वो होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा का अमल। सहाबा ने जत्थे बना के दुरूद की महफिलें नहीं लगाई हैं। जिस सहाबी को जहाँ मौका मिला उन्होंने कसरत से पैगंबर पर दुरूद पढ़ा। हमने अपने अकाबिर को देखा है, अपने उलमा को देखा है, आज भी बुजुर्गान दीन को देखा है। कोई मस्जिद के उस कोने में बैठ के तस्बीह हाथ में लेके दुरूद शरीफ पढ़ रहा होगा, कोई मस्जिद के उस कोने में बैठ के, मेरे शेख और अपने उलमा मशाइख को मैंने देखा है जब मस्जिद नबी में जाते हैं 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 2.5-2.5, 3-3 घंटे, असर से मगरिब तक का पूरा टाइम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल के, नबी के रोज़े के करीब सारा टाइम दुरूद शरीफ में गुजार देते हैं। ये वो तरीका है जो पैगंबर से मोहब्बत का इजहार का अल्लाह ने आपको बताया है। ए अल्लाह हम और किस तरह से आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया कि जो पैगंबर से मोहब्बत करना चाहता है उसे पैगंबर के अखलाक और आदात अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ेंगे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते थे
تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے, اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے, جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے.